नमस्ते, मैं मधुरिमा श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। राज्य विज्ञान संस्थान प्रयागराज द्वारा गतिविधि आधारित हस्त पुस्तिका विकसित की गई है, जिसमें कि कक्षा 6, 7, 8 से संबंधित कई गतिविधियों द्वारा अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। तो उसी से संबंधित 97 क्रियाकलापों पर मैं वीडियो सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। तो उसका आज पहला वीडियो। तो इसमें क्या है कि ये पहला क्रियाकलाप है 611। इसका मतलब है कक्षा 6 के जो पहली अवधारणा है उसका पहला क्रियाकलाप, दशमलव के बाद एक अंक वाली संख्याओं का ग्राफ पेपर द्वारा गुणनफल ज्ञात करना। तो हम इसके लिए हमें क्या करना है कि जो आपका ग्राफ पेपर है उसको आप लेमिनेट कर लीजिए। इसके लिए चाहिए आपको एक जो आपका है टेप, सेलो टेप ले लीजिए, कैंची ले लीजिए और एक ग्राफ पेपर। और इसके ऊपर मैंने देखिए दोनों तरफ से इसको टेप से जो है वो लेमिनेट कर दिया है। लेमिनेट करने के बाद बच्चों के लिए ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और आप इस पे सबसे पहले दशमलव के संख्याओं का गुणा करने से पहले गुणा की अवधारणा को ही इस पर स्पष्ट कर दीजिए और उसके बाद दशमलव संख्याओं का हम गुणा कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि कोई इस तरीके का ग्राफ पेपर, अगर छोटा वाला भी है तो भी आपका चलेगा, लेकिन मैंने इसमें बड़ा ग्राफ लिया है जिसमें कि क्या करना है कि देखिए, अगर हमारे पास छोटी संख्याएं हैं जो कि इकाई के अंक की हैं, जैसे 9 की अगर हमें 5 से गुणा करनी है तो हम इस पे आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दहाई के अंक की गुणा है तो हम इसमें जो आपको दिख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे खाने भी हैं जो कि आपको इस तरीके से देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये एक छोटा खाना है, ये दिख रहा होगा। तो इस छोटे छोटे खाने को भी एक बड़ा खाना मानकर और फिर आप बड़ी संख्याओं की भी गुणा कर सकते हैं। और इसको लेमिनेट करने का एक और फायदा है कि आप एक छोटा सा कपड़ा ले लीजिए और इसको इस तरीके से रब करेंगे तो आपका ये देखिए रब हो गया और आप ये दोबारा भी इस पे कोई भी गुणा का सवाल कर सकते हैं। तो अगर हमें 3 और 4 की गुणा करनी है, इस ग्राफ पेपर के द्वारा दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, 10 बाई 10 का एक ग्राफ पेपर ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर भी है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ठीक है, 10 बाई 10 का है। ये किनारे किनारे का हम ये छोड़ देंगे। तो चलिए 3 के लिए हम क्या करते हैं, 3 स्तंभ पूरे रंग देंगे। एक स्केच पेन ले लीजिए किसी भी कलर की, तो हमने रेड ले ली है और अब हम इसके 3 स्तंभ का मतलब है कि ये पहला स्तंभ पूरा 10 बाई 10 का रंग देंगे। ये देखिए, ये पहला स्तंभ हमने रंग दिया इस तरीके से। ये बच्चों से करवा दीजिएगा, बच्चों को इसमें मजा आएगा करने में, कलर करने में। ये देखिए, ये हमारा एक पहला स्तंभ रंग गया। अब हम इसी तरीके से दूसरा और तीसरा, ये 3 स्तंभ तक हम इसे रंग देंगे इस स्केच पेन के द्वारा। अब इसकी 3 की गुणा करनी है 4 से, तो अब हम किसी और स्केच पेन के द्वारा 4 पंक्ति रंगेंगे। तो देखिए, ये एक पंक्ति 10 तक, ये 10 यहां तक है और अब हम इसकी एक पंक्ति इस तरीके से रंगेंगे। ये देखिए, कुछ जगह ओवरलैप हो रहा है कलर। ये देखिए, ये पहली पंक्ति पहले ऐसे बना लीजिए, ये दूसरी पंक्ति और फिर ये तीसरी और ये चौथी। ये आपकी 4 पंक्ति हो गई जिसे बच्चों से आपको रंगवाना है। ये देखिए, ये चौथी पंक्ति हो गया। तो अब हम इसको भी रंग देंगे। अब यहां पर देखिए कि हमारे पास जो ओवरलैप एरिया है वो कितना है। ये देखिए, यहां से ये देखिए 4 आपकी ये पंक्ति वाला और ये 3 कॉलम वाले। तो यहां पर देख रहे हैं, ये इस तरीके से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ये 12 खाने जो हैं वो 3 और 4 की गुणा को दिखाते हैं, क्योंकि ये जो स्तंभ आपने जब 3 रंगे थे और 4 पंक्ति रंगी थी, इनका ये पोर्शन जो है वो दोनों में है, देख रहे हैं। तो ये जो 12 खाने हैं वो क्या किसकी गुणा को प्रदर्शित करते हैं? 3 और 4 की गुणा को। तो यहाँ पर लिख देंगे, बच्चे लिखेंगे यहाँ पर 3 चौक 12। और इसको अब हमारा ये सवाल हो गया है। फिर आप एक गीला कपड़ा लीजिए और इसको इस तरीके से ये पुछ जाएगा और फिर इसको क्या कीजिए, एक सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। ये बिल्कुल साफ हो गया। और अब आप इस पे दूसरा गुणा भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप बच्चों को बिना दशमलव वाली संख्याओं का गुणा बताएंगे, जैसे कि ये बताया था। अब आप दशमलव वाली संख्याओं को भी इसी तरीके से करेंगे। दशमलव का चिन्ह हम बाद में लगाएंगे, पहले 3 की 7 से गुणा करेंगे। तो 3 के लिए क्या करेंगे हम? पहले की तरह ही 3 स्तंभ, ये 3 स्तंभ लिए आपने 10 बाई 10 के, और फिर उसके बाद जो 10 बाई 10 का ग्राफ है उसमें हमने 3 स्तंभ को कलर कर दिया। ये देखिए, ये वाला हिस्सा आपका आ गया। मैं ऐसे ही करती रही हूँ, आप इसको अच्छे से कलर करवा सकते हैं बच्चों से। तो ये जो हमारा आ गया, ये आ गया 3 के लिए। अभी हम दशमलव को छोड़ देंगे और फिर 7 के लिए क्या करना है? दूसरी स्केच पेन लेनी है और 7 पंक्ति। तो 7 पंक्ति जो 10 बाई 10 का ग्राफ है, यहां से लेकर ये एक आपकी ये वाली पंक्ति जो है वो पहली पंक्ति हो गई, ये देखिए। फिर इसी तरीके से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये 7वीं, यानी आप यहां तक कलर करेंगे। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये वाला, ये सारा जो है वो 7 पंक्ति हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ चीजें, इसको भी अगर हम ऐसे कर दें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ चीजें, यहाँ पर कुछ खाने ओवरलैप हो रहे हैं कलर से। वो कौन से हैं वो हम गिन लेंगे, वो ही हमारी 3 और 7 की गुणा होगी। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए, क्योंकि ये यहाँ पर ये क्या थे, ये स्तंभ थे जो हमने कलर किए थे ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। बच्चों से ये खाने गिनवा लेंगे जो कि ओवरलैप हैं कलर से एक दूसरे के। अब उसको लिख लेंगे यहाँ पर 21। और दशमलव को लगाने के लिए आपको पता है कि यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, यानी एक अंक ये और एक अंक ये, यानी 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो पीछे से देखिए एक अंक, ये दूसरा अंक, और इसके आगे दशमलव लगा देंगे। ये आपकी गुणा हो गई। ऐसे ही अगर हमें फिर से वही करना है कि जो गीला कपड़ा है उससे आप इसको इस तरीके से कर दीजिए और उसके बाद सूखे कपड़े से इसको पोंछ दीजिए। तो ये आपका फिर से तैयार हो गया। बच्चों से भी बनवा लीजिएगा। और अब अगर इसे हमें 1.2 की मल्टीप्लाई करनी है 0.4 से, तो 1.2 के लिए चूंकि हमारे पास 10 बाई 10 का ग्राफ था, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे वाले खाने, यानी एक जो बड़ा खाना है उसमें 4 दिख रहे होंगे छोटे खाने हैं। जैसे ये वाला देखिए, ये एक बड़ा खाना है, इसमें ये जो 4 छोटे खाने हैं, आप इसको एक खाना मान लीजिए। तो ये 1, ये 2, ठीक है। इस तरीके से हम आगे भी करेंगे। तो ये खाने हो गए हमारे, ये देखिए इस तरीके से, ऐसे हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो हम बड़ी संख्याओं की भी हम गुणा कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको कर लिया, ऐसे ऐसे बांट देंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप छोटे वाले खाने को भी हम मान के कर सकते हैं। अब हमें इसे करना है 1.2, तो पॉइंट को हम अभी छोड़ देंगे, वो हम गुणा करने के बाद लगाएंगे। तो इसमें 12 खाने यानी 12 स्तंभों को हमें रंगना है। तो 12 स्तंभ कहाँ तक होंगे, 2 ये हो गए और फिर ये आगे, फिर ये इस तरीके से और आगे हमें करना है। इस तरीके से बांट दीजिए। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कैमरे में भी, ये देखिए इस तरीके से हम इसको बांट देंगे और
फिर अब हम रंगने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यहाँ देखिए हो गया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहां तक हमको जो है स्तंभ रंगने हैं। आप 12 बाई 12 का इसमें ले सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक हो गया 12 बाई 12 का हम ले लेंगे। और यहाँ तक आप क्या करेंगे, रेड कलर से आप इन खानों को, ये 1 ये 2, ये आपके स्तंभ रंग गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब इसको 0.4 है ना, तो आप पॉइंट को छोड़ दीजिए। 4 पंक्ति आपको रंगनी है दूसरे कलर से। तो आपकी ये हो गई एक पंक्ति, ये देखो, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी और ये हो गई चौथी। अब आप इसमें देखिए कि कितना जगह में कलर ओवरलैप हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ तक है, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं पूरा, यहाँ से और ये वाला पोर्शन। तो अब इनके खानों को गिन लेना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 12 गिनेंगे 24 हो जाएंगे, फिर 12 और गिनेंगे, फिर 12 और गिनेंगे। तो इस तरीके से गिनेंगे तो क्या हो जाएगा 48। तो यहाँ पर यहाँ क्या कर देंगे हम, बच्चे इस तरह से देख सकते हैं कि गुणा करने पर क्या आ रहा है। यहाँ पर हमने 48 लिख दिया। अब दशमलव को लगाने का तरीका तो आप बता ही देंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है। कुल दोनों संख्याओं में 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर देखिए जो गुणनफल आया 48, इसमें 2 अंक के बाद यहाँ से 1 गिनिए, पीछे से 1, ये 2, इसके आगे यहाँ दशमलव लगा देंगे और ये आपका जो हो गया वो गुणा हो गया। तो ग्राफ के द्वारा भी आप गुणा करना बच्चों को सिखा सकते हैं। अगले क्रियाकलाप के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।